तो दोस्तों भारत की तरफ से यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया और दोस्तों ये झटका शायद ब्रिटेन आने वाले 20 सालों तक महसूस करेगा। पर दोस्तों खाली झटका नहीं दिया गया बल्कि ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों को भी एक चेतावनी दे दिया गया है कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने को लेकर अगर ये लोग कोई सोच विचार रख रहा है तो वो सोच विचार दूर कर दिया जाए, क्योंकि ना ये हो सकता है और ना ये भारत होने देगा। जबकि दूसरी तरफ अगर ऐसे प्रतिबंध लगाने को लेकर कोई भी देश के मन में कोई ख्याल है तो उसे अभी से ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रतिबंध से भारत को फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि उन देशों को ही बड़ा नुकसान होगा। और दोस्तों ब्रिटेन को भी अब एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और दोस्तों ये नुकसान ब्रिटेन आने वाले 20 साल तक गिनता रहेगा। अब दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया की तरफ से डेवलप किया हुआ तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ इंडिया जिन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब तेजस मार्क 2 AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में कुछ विदेशी कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों ऐसे कंपोनेंटों में ब्रिटेन के कंपनी के द्वारा भी बनाए हुए कुछ कंपोनेंट शामिल है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ब्रिटेन के कंपनी मार्टिन ब्रेक्स की तरफ से बनाया हुआ इजेक्शन सीट। और दोस्तों इन इजेक्शन सीटों के बहाना लगा के ही ब्रिटेन के तरफ से भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट को एक तरीके से रोकने का प्रयास भी किया गया, जब इंडिया तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों को लेके अर्जेंटीना के साथ बातचीत कर रहा था ताकि अर्जेंटीना के आवश्यकताओं को देखते हुए एयरक्राफ्टों का सप्लाई किया जा सके। तब ब्रिटेन के द्वारा अड़ंगा लगाते हुए ये बताया गया है कि ब्रिटेन के पार्ट्स का इस्तेमाल करके अर्जेंटीना को भारत कोई भी हथियार सप्लाई नहीं कर सकता है। हालांकि दोस्तों इस तरीके का अड़ंगा पहली बार लगाया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में भी इन देशों की तरफ से ऐसे ही रवैया ना रखा जाए। मतलब वेस्टर्न देश जिस तरीके से केवल मात्र अपने स्वार्थ के तहत आगे बढ़ता है, ये आने वाले समय में भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट को नष्ट करने के लिए कोई भी प्लान कर सकता है और किसी भी तरीके से प्रतिबंध लगा सकता है। और दोस्तों इस तरीके के वेस्टर्न देशों के रवैये को देखते हुए भारत की तरफ से अब एक बहुत बड़े प्लान के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि ना ऐसे वेस्टर्न देशों के पार्ट्स के ऊपर भारत को डिपेंड होना पड़ेगा और ना ही ये सब देश आने वाले समय में किसी भी तरीके से भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट को रोक सकेगा। बेसिकली रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि साल 2022 में इंडिया के जो एयरक्राफ्टों को डेवलप करने वाले प्राइम संस्था है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ अधिकारियों की तरफ से ये कंफर्म किया गया था कि इंडिया अब अपने खुद के इजेक्शन सीट्स का निर्माण करेगा, जिसके लिए एक ज्वाइंट वेंचर मैकेनिज्म का भी इरादा रखा गया है। और दोस्तों ये ज्वाइंट वेंचर काफी बड़े मात्रा का होगा, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 470 फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा 70 से 80 लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों में ऐसे इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और ज्वाइंट वेंचर के द्वारा आने वाले 20 सालों तक इंडियन एयरफोर्स के ऐसे एयरक्राफ्टों के लिए इजेक्शन सीट्स का सप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों ऐसे ज्वाइंट वेंचर का इरादा इसीलिए बनाया गया है ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके का एम्बार्गो को फेस ना करना पड़े और भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट में किसी भी तरीके का कोई बाधा न आए। हालांकि दोस्तों साल 2022 में इरादा किया गया इस प्रोजेक्ट में साल 2023 में भी काफी अधिक प्रोग्रेस हुआ। और रिपोर्ट के मुताबिक एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टोटल 2 कंपनियों के साथ इसे लेके बातचीत किया है, जिनमें एक स्वदेशी प्राइवेट कंपनी है जबकि दूसरा है विदेशी मतलब इंटरनेशनल इजेक्शन सीट मैन्युफैक्चरर। और इन कंपनियों के साथ भारत के द्वारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 3-वे एग्रीमेंट के तहत आगे बढ़ा जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इन इजेक्शन सीट्स को मल्टीपर्पज तरीके से बनाया जाना है, मतलब लगभग इंडियन एयरफोर्स के सभी तरीके के एयरक्राफ्टों में इन इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक इन इजेक्शन सीट्स को ऐसे बनाने का इरादा रखा गया है कि ये मेल और फीमेल पायलट दोनों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सके और 48 किलोग्राम से लेके 108 किलोग्राम तक के वजन को ये इजेक्शन सीट झेल सके, जबकि 5 फुट लंबे पायलट से शुरू करके 6 फुट तक लंबे पायलट इन इजेक्शन सीट्स को आसानी से इस्तेमाल कर सके। अब दोस्तों ये जो इरादा भारत की तरफ से बनाया गया है, ये बेसिकली ज्वाइंट वेंचर में ऐसे तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा कि इन इजेक्शन सीट्स के राइट्स के ऊपर भारत का ही अधिकार हो और भारत बिना किसी रोक टोक के या फिर कहे तो बिना किसी अनुमति के इन इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल केवल मात्र अपने फाइटर एयरक्राफ्टों में ही ना कर सके, बल्कि साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट में उन फाइटर एयरक्राफ्टों को बिना किसी रोक टोक के बेच सके। अब दोस्तों भारत की तरफ से ऑलरेडी तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के साथ तेजस लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा जा चुका है और कई सारे देश इन एयरक्राफ्टों को लेके इंटरेस्ट भी दिखा रहा है, जबकि एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखते हुए HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों का भी निर्माण किया जा रहा है और दूसरी तरफ तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट निर्माण होने के बाद भी ये एक्सपोर्ट मार्केट में उतरेगा। ऐसे में दोस्तों इजेक्शन सीट्स को लेके अगर यूनाइटेड किंगडम की तरफ से अड़ंगा लगाया जाता है या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न देशों के गठबंधन है ये अपने फायदा के लिए भारत के एक्सपोर्ट को रोकता है, तो ये भारत के सभी एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा असर डालेगा। अब दोस्तों किसी एक देश के द्वारा एयरक्राफ्ट को चुने जाने के बाद ऐसा झटका भारत को ना लगे, इसके लिए ही अभी से ही इजेक्शन सीट्स का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों खाली इजेक्शन सीटों को लेके ही वेस्टर्न देशों को झटका नहीं दिया गया, बल्कि हाल ही में
यूरोप के काफी डेवलप्ड कंट्री मतलब स्विट्जरलैंड को भी भारत ने एक ऐसा झटका दिया है जो स्विट्जरलैंड शायद ही कभी भूल पाए। दोस्तों स्विट्जरलैंड के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था, खास करके स्विट्जरलैंड के द्वारा बनाया हुआ पैलेटस PC-7 एयरक्राफ्टों को लेके। पैलेटस PC-7 असल में दोस्तों एक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलटों के बेसिक ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को लेके कुछ साल पहले तब कंट्रोवर्सी शुरू हुआ जब इन एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी पैलेटस के ऊपर एक धांधली का आरोप लगा। उसके बाद कई सारे रिपोर्टों में यह भी जिक्र किया गया कि पैलेटस कंपनी को एक तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया, जबकि उसके बाद खबर यह भी आया कि इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रतिबंधन को हटाया भी गया। पर दोस्तों ये जो कुछ सालों के प्रतिबंधन था उसके दरमियान भारत की तरफ से एक ऐसे काम को कर दिखाया गया जिसके बाद ये जो स्विट्जरलैंड के भारत के अंदर हथियारों का मार्केट था वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और दोस्तों ये काम है HTT-40 एयरक्राफ्ट। दोस्तों भारत के द्वारा भी पैलेटस PC-7 के जैसे ही एक एयरक्राफ्ट को काफी कम समय में बना लिया गया, जिसके बाद भारत को और स्विट्जरलैंड के ऊपर ऐसे एयरक्राफ्टों को लेके ना निर्भर करना पड़ेगा और ना ही इस तरीके के करप्शन को लेके भारत को प्रोजेक्टों में डिले को फेस करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों ये एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट तो कुछ साल पहले हो गया था, लेकिन बड़ा झटका स्विट्जरलैंड को बुधवार के दिन मिला जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले CCS के तरफ से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके एक अप्रूवल दिया गया। और दोस्तों ये जो झटका था ये स्विट्जरलैंड के लिए 1-2 वोल्ट का झटका नहीं था बल्कि 6,828 करोड़ रुपए का झटका था। दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के इस अप्रूवल के बारे में जानकारी असल में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के तरफ से एक ट्वीट के द्वारा दिया गया। दोस्तों HTT-40 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों ने अपना पहला उड़ान आज से कुछ साल पहले मतलब साल 2016 में भरा था। हालांकि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का शुरुआत साल 2011-12 के आसपास ही शुरू हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल तो 70 एयरक्राफ्टों को लेकर अप्रूवल दिया गया है, लेकिन और अतिरिक्त 38 एयरक्राफ्टों को खरीदने का भी संभावना है। मतलब टोटल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 108 ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को यह भी जान के अच्छा लगेगा कि HTT-40 एयरक्राफ्टों को जब पहले तैयार किया गया था तब इसमें करीब करीब 56% तक इंडिजिनियस कंटेंट था, जबकि अब इसमें इन संख्या को बढ़ा के करीबन 60% कर दिया गया है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसके डेवलपमेंट के साथ साथ भारत में कई सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब भी क्रिएट हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 70 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के वजह से 1500 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, जबकि 3000 के आसपास इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है, जो कि 100 के आसपास MSMEs के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब करीबन स्वदेशी 100 कंपनियों के द्वारा सप्लाई चेन के रूप में इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में काम किया जाएगा। दोस्तों HTT-40 एयरक्राफ्ट केवल मात्र भारत को सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता के तरफ ही आगे नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि विदेशी हथियारों के ऊपर से भारत के डिपेंडेंसी को भी समाप्त कर रहा है। इवन दोस्तों इसके अलावा खबर यह भी है कि HTT-40 एयरक्राफ्टों के बेस पे एक हल्के वजन के अटैक एयरक्राफ्टों को भी निर्माण किया जा सकता है, जो कुछ ऐसे हथियारों से लैस होगा जो काफी किफायती लागत में ग्राउंड अटैक को अंजाम दे सकेगा। और दोस्तों HTT-40 एयरक्राफ्टों को भी एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने को लेके भारत सोच विचार रख रहा है ताकि एम्बेरियर A29 टुकानो या फिर सुपर टुकानो जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर किया जा सके। दोस्तों ये जो दो झटका यूरोप के दो देशों को दिया गया है ये शायद इनके द्वारा भूलना इतना आसान ना हो, क्योंकि इनके हाथ से कई बिलियन डॉलर के खाली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं निकला है, बल्कि भारत के इस प्रयास के वजह से इनके हाथ से आने वाले समय में कई सारे महत्वपूर्ण हथियारों के डील भी निकल सकता है। क्योंकि पैलेटस कंपनी के ऊपर जिस तरीके के इल्जाम लगा है इससे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पैलेटस PC-7 एयरक्राफ्टों के रेपुटेशन गिरा है और उसका फायदा HTT-40 एयरक्राफ्ट को मिलेगा, जबकि इजेक्शन सीट्स के साथ भारत अपने एयरक्राफ्टों को तैयार करके यूरोप के देशों के द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्टों के बराबर में अब इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट के मार्केट में उतार सकेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो झटका है ये कितने सालों तक इन देशों को चुभेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।